ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार। ऋषि कहते हैं, राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों को मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से कालक, कालके, मौर्य, दौहद्र तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ीं, मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हों। उस समय असुरराज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मर्दल, भेरी, डिंडिम, झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन जुझाऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे, वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ सम्रांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार शतघ्नी की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़े प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत गजराज जोर जोर से चिंघाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरस वाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हों। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से उद्यत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, भिंदीपाल, परेक, धनुष, भुशुंडी, प्रास, शुरप्र तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रांगण में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं, जो उड़ती हुई बलाकाओं की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थीं, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगीं। शत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिर कर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहाने वाली कितनी ही नदियां बह चलीं। सैनिकों के केश पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे
और उनकी चादरें सफ़ेद फेन का भ्रम उत्पन्न करती थीं। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुस्सह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिससे समस्त असुर संत्रस्त हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शंभु के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शंभु ने सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर लीं और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगीं। मंद मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुगंध प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर यज्ञादि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभो, दैत्यराज के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमाधाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी, भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुण्य वर्णन कीजिए। वे देवी परब्रह्म, मूल प्रकृति, ईश्वरी, निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती हैं। सूत जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्मप्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे? वे हम लोगों का अत्यंत दुस्सह प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हम में आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहाँ तहाँ डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय में भर गए। वे रूंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है? उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो?
उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जंगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, वायो, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह दृढ़ रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिलभर भी न हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहाँ का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ न हो सके तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेजपुंज के बीच में विराज रही थीं, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थीं और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे 4 हाथों में क्रमशः वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए थीं। श्रुतियाँ साकार होकर उनकी सेवा करती थीं। वे बड़ी रमणीय दिखती थीं तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थीं। लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदी से सुशोभित थीं। सबकी अंतर्यामिणी, समस्त भूतों की साक्षिणी तथा पर ब्रह्म स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, परम ज्योति, प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्वतत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्क्य हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राणवल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणवल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूप में एक साथ प्रकट होती हूँ। मैं सर्व रूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्वविजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, इसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशी परात्पर धाम का श्रुतियाँ वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण ये मेरे 2 प्रकार के रूप माने गए हैं। इसमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो, मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी क्षमा करो, परमेश्वरी प्रसन्न हो। माता, ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़ एकाग्रचित हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।